नव युग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। बहनों और भाइयों, एक गीत आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, भारतवर्ष हमारा प्यारा। इस गीत के एक एक शब्द हृदय को छूने वाले हैं। आप इस गीत को सुने, हृदयंगम करें और अपनी मातृभूमि के प्रति, अपनी भारत भूमि के प्रति और उसके संदेश को किस तरीके से विश्वव्यापी बना सकते हैं, ये संकल्प लेने का समय इस गीत के माध्यम से है। सभी लोग एक बार हाथ उठा करके एक बार जयकार लगाएंगे। बोलिए भारतीय संस्कृति की जय, यज्ञ भगवान की जय। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। सब साधन से रहे समुन्नत, सब साधन से रहे समुन्नत, भगवन देश हमारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। ब्राह्मण विद्वान राष्ट्र में ब्रह्म तेज व्रतधारी। हो ब्राह्मण विद्वान राष्ट्र में ब्रह्म तेज व्रतधारी। महारथी हो शूर धनुर्धर, क्षत्रिय लक्ष्य प्रहारी। महारथी हो शूर धनुर्धर, क्षत्रिय लक्ष्य प्रहारी। क्षत्रिय लक्ष्य प्रहारी। गौएं भी अति मधुर दूध की, गौएं भी अति मधुर दूध की, रहे बहाती धारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। बहनों और भाइयों, जिनका अंतःकरण सदैव भाव संवेदनाओं से भरा हुआ है, जिनके अंदर आत्मीयता का स्वरूप हमको दिखाई देता है, ऐसी हैं हमारी श्रद्धेया जी, जिनमें दया, क्षमा, करुणा, उदारता, आत्मीयता भरी पड़ी है, जो अपने राष्ट्र का मंगल, समाज का कल्याण एवं युवाओं के हितों का ध्यान रखकर नारी को अज्ञान के अंधकार से निकालने में प्रयासरत
नारी को स्वाभाविक रूप से और अधिक समर्थ, कुशल और सुसंस्कृत बनाने की दिशा में सतत प्रयासरत हैं, जिनके अंदर हम देखते हैं स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का। आज उन्हीं का मार्गदर्शन हमको इस उद्बोधन में मिल रहा है। बड़ा सौभाग्य है, ध्यान से सुने और उसके अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयत्न करें। श्रद्धेय जी। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, नारद पुराण में एक कथा आती है। क्या कथा आती है? कथा वो है कि राजा अश्वपति की लड़की सावित्री धीरे धीरे बड़ी होती जाती थी। ज्यों ज्यों बड़ी होती जाती थी त्यों त्यों उसके चर्चे देश में चारों तरफ फैलते जाते थे कि ये लड़की जिस किसी से भी शादी करेगी उसके पास धन, यश और किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तरह जगह जगह से राजाओं ने अपने भाव भेजना शुरू किए कि इस लड़की से हम अपनी लड़की की शादी करना चाहते हैं। राजा अश्वपति चिंता में पड़ गए। कन्या एक, वर इतने सारे। तभी सावित्री बोलने लगी, पिताजी, क्या लड़की की शादी में लड़के वालों की ही रजामंदी चाहिए या लड़की का भी अपना कोई स्वाभिमान, अपना मन कुछ होना चाहिए? राजा अश्वपति कहने लगे, नहीं बेटा, जहाँ तुम्हारी मर्जी होगी, जहाँ तुम्हारा मन होगा वहीं तुम्हारी शादी होगी। तुम जिसे चाहो अपना वर चुन लो। और इसके साथ ही सावित्री ने अपनी यात्रा शुरू की अपने वर की खोज में। राजा अश्वपति ने उनके साथ थोड़ी सेना कर दी। राजकुमारी रथ में बैठकर सवार चलने लगी। राज पे राज छूटते चले गए, जगह जगह देखभाली करती चली गई, लेकिन कोई राजकुमार पसंद आया, कोई राजकुमार जमा नहीं। एक दिन जंगल के रास्ते से वो गुजर रही थी। पास में ही कोई एक आश्रम था। उसने देखा एक नौजवान लकड़ी काट रहा है। पसीने से तरबतर पसीने की बूंदें टपक रही थी। उसने अपना रथ रोका और पूछने लगी, हे भद्र पुरुष, आप कौन हैं? आपके चेहरे से एक अमूल्य तेज जो टपक रहा है, ये क्या है? वो कहने लगे, देवी, ये जो आप तेज देख रही हैं, ये मैंने अपने माता पिता की सेवा और माँ गायत्री की आराधना के साथ पाया है। अपनी सारी सुख सुविधाओं को पीछे छोड़कर। सावित्री सोचने लगी, जिसने अपनी सुख सुविधाओं को पीछे छोड़ दिया हो, माँ बाप की सेवा में निरत हो, गायत्री का ब्रह्म तेज जिसके पास में हो, उससे अच्छा वर और कौन हो सकता है? सावित्री ने उसके गले में जयमाला डाल दी। राजा अश्वपति को मालूम पड़ा एक कोई जंगल में लकड़ी काटने वाला नौजवान जिसको सावित्री ने पसंद किया है, वो समझाने लगे, बेटी, इसके पास कुछ नहीं है। और ज्योतिषियों से दिखवाया तो उन्होंने भी कहा इसकी उम्र भी 1 साल से ज़्यादा नहीं है। राजा और परेशान हो गए। बेटी को समझाने लगे। बेटी कहने लगी, पिताजी, छोटी है तो क्या, लेकिन ब्रह्म तेज से भरपूर वो शानदार जिंदगी क्या कम है जो और लोगों को नसीब नहीं होती। बेटी की बात पर पिता को शादी करनी पड़ी। शादी करने के बाद सावित्री सत्यवान के पास आ गई और 1 साल के बाद यमराज सत्यवान को लेने आ गए। सत्यवान को लेके यमराज जा रहे थे
सावित्री पीछे पीछे दौड़ती हुई जा रही थी और वहाँ से यमराज से सत्यवान को छुड़ा के ले आई। ये कहानी आप लोगों को सबको पता है, इसमें कोई नवीनता है? नवीनता नहीं, लेकिन नवीनता है तो केवल इतनी ही, वो आद्य शक्ति माँ गायत्री आज भी अपनी जयमाला लिए घूमती है। कौन होगा वो सत्यवान, वो सत्यनिष्ठ, वो ब्रह्म तेज संपन्न, जिसने आद्य शक्ति की साधना के बाद जिसको पाया हो? अगर ऐसा कोई सत्यवान मिले, सत्यनिष्ठ मिले, तो मैं उसके गले में जयमाला डाल दूँ और यमराज भी अगर आए तो भिड़ जाऊँ अपने सत्यवान के लिए। ये कहानी उन ब्राह्मणों की है जो सत्यनिष्ठ जिंदगी जिया करते हैं। गुरुदेव, सन 90 की बात है, गुरुदेव ने अपनी निवृत्ति साधना शुरू कर दी थी। उन्होंने माता जी से कहा कि मेरा मन है कि मेरे पास मेरे बड़े बच्चों को बुलाया जाए, इनसे मेरा कुछ कहने का मन है। माता जी ने जो सीनियर बच्चे थे उनको गुरुदेव के पास भेजा। गुरुदेव लेटे हुए थे, बच्चे सब पास में जाके बैठ गए। बोलने लगे, गुरुदेव बेटा आज मैंने लेटा हुआ था तो मैंने एक बहुत अच्छा सपना देखा है। बच्चे उत्सुक हुए, क्या गुरुदेव ने सपना सुनाने बुलाया है? बोले हाँ बेटे, ये सपना मैंने अभी भोर में देखा है। मानसरोवर में ब्रह्म कमल खिला, उसकी 80 पंखुड़ियाँ थी और खिलता रहा और उसके बाद उसने मुरझाना शुरू किया तो उसके परागकण सारे विश्व के सारे सरोवरों में फैल गए और उनकी जगह फिर से नए ब्रह्म कमल पैदा हो गए और उनकी खुशबू से सारा संसार सुरभित हो गया। बच्चे सोचने लगे, गुरुदेव क्या कहने जा रहे हैं? गुरुदेव ने कहा, बेटा ये ब्रह्म कमल और कोई नहीं, मेरे जीवन का वो ब्राह्मणत्व वाला जीवन है जो 80 साल की उम्र तक मैंने जिया है और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी वही शानदार ज़िंदगी, वही ब्राह्मण वाली ज़िंदगी जिए जो मैंने अब तक जी है। गुरुदेव कहने लगे, बेटा तुम ये मत सोचना मैं किसी जाति का समर्थन कर रहा हूँ, मैं किसी के जाति का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मेरी निगाह में तो चारों वर्ण उनके गुण कर्म स्वभाव के आधारित पर है। गायत्री ब्राह्मण बनने का हकदार कौन हो सकता है, ये आज तुम्हें बताने का मन है। ब्राह्मण बनने का हकदार वो हो सकता है जिसने गायत्री को सिद्ध किया हो और सूर्य को सिद्ध किया हो। बोले गायत्री कौन? बोले गायत्री वो जो दया, ममता, करुणा और विवेक की देवी है, भाव संवेदनाओं की देवी है। आप सब जानते हैं भाव संवेदनाएं जहाँ होती हैं, जहाँ हंसी खुशी का माहौल होता है, लोग उनके पास बैठना पसंद करते हैं। हर तरफ खुशी की उमंगें लहराएं उठती रहती हैं और जहाँ ये सब बातें नहीं होती वहाँ लोग उनसे दूर भागना पसंद करते हैं। गायत्री का मतलब विवेक, गायत्री का मतलब करुणा, गायत्री का मतलब संवेदना। जहाँ हिलोरे ले रही हो वो गायत्री माता को सिद्ध करने के लिए गुरुदेव ने 3 चरण बताए। क्या चरण बताए? डॉक्टर साहब ने सुबह भी बताया, फिर से बताने का मन है। एक चरण गुरुदेव ने बताया उपासना का। उपासना किसको कहते हैं? उपासना कहते हैं पास बैठने को, समीप बैठने को उपासना कहते हैं। लेकिन पास बैठने के साथ अगर अपने इष्ट, अपने आराध्य के गुण अपने अंदर ना आ सके तो पास में बैठना सार्थक हो सकेगा? एसी के पास बैठते हैं तो ठंडक खुद ही मिलना शुरू हो जाती है, गर्मी के पास बैठते हैं तो गर्मी खुद ही मिलना शुरू हो जाती है। उपासना का सीधा मतलब होता है समर्पण और प्रेम। हम जिसके पास हैं हम उससे कितना प्रेम करते हैं। हमारे प्रेम में कहीं सौदा तो नहीं, कहीं कोई व्यापार तो नहीं। भगवान आप हमारा इतना काम कर देंगे तो हम 5 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे। ये प्यार है भगवान के लिए? ये भगवान के लिए प्यार नहीं, ये भगवान के लिए सिर्फ एक सौदा है। जब अंदर से प्यार उभरता है तो एक ही आवाज़ निकलती है, ए मालिक
तेरी रजा रहे, तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। हे भगवान, जो भी कुछ है सब आपका है, आपकी इच्छा में ही हमारी इच्छा सर्वोपरि है। दूसरा चरण गुरुदेव ने बताया साधना का। साधना किसको कहते हैं? साधना उसको कहते हैं जिसमें हर पल अपने आप को साधना पड़ता है, अपनी गलतियों को, अपनी बुराइयों को हर पल ये देखना पड़ता है कि हमारे रास्ते में कहाँ अवरोध पैदा कर रही हैं, कहाँ हमको भटका रही हैं, उनसे लड़ना पड़ता है, जद्दोजहद करनी पड़ती है अपनी बुराइयों से लड़ने के लिए। जब दिवाली का समय आता है तो घरों में रंगाई पुताई सफाई सब शुरू हो जाती है। किस लिए? इसलिए कि माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न होंगी तो हमारे घर में आएंगी। लेकिन वो आदि सत्ता अगर हमारे अंतःकरण में आना चाहे और हमारा अंतःकरण मलिनताओं से भरा हो तब बात बनेगी। उस दिव्य सत्ता को कहाँ बिठाएंगे जब हमारे अंतःकरण में मलिनताएं भरी हों। तो माता जी अपने प्रवचन में हमेशा कहती रही, कोठरी मन की सदारक साफ बंदे, कौन जाने कब स्वयं प्रभु आन बैठे। तुम बुलाते हो उसे यदि भावना से, कौन जाने कब निमंत्रण मान बैठे। अगर वो निमंत्रण मान ही बैठा है तो बुराइयों से मलिनताओं से भरे अंतःकरण में कहाँ बिठा सकेंगे? बिठा नहीं सकेंगे। तीसरा कदम गुरुदेव बताते रहे आराधना का। जिस समाज में हम जी रहे हैं, जिसका हम हर पल पा रहे हैं, उसके प्रति हमारी कुछ जवाबदारियां हैं, उसकी हमारे पर कुछ कर्ज है जिनसे हमको ऋण होना चाहिए। हम समाज के लिए कुछ कर न सके तो हमारा जीवन निरर्थक हो जाएगा। एक नदी के किनारे नारियल का पेड़ था और वहाँ पर एक पत्थर था जिसके मन में बार बार ये आती थी, ऋषि मुनि लोग रोज स्नान करने आते हैं लेकिन यहाँ कुछ है नहीं, उनके पैर फिसलते हैं, कोई गिर जाता है, कोई कैसा है, मैं इनके कैसे काम में आऊँ। वो पत्थर लुढ़कता पुढ़कता नदी के अंदर चला गया, किनारे पे जाकर बैठ गया ताकि लोग उसके ऊपर बैठकर स्नान कर सकें, अपना काम कर सकें। नारियल ने ऊपर से देखा, कहने लगा, रे पत्थर, ये अपमान भरी जिंदगी, तिरस्कार भरी जिंदगी क्या तुझे पसंद आती है? लहरें आती हैं, रोज़ टकराती हैं, रोज़ ठोकर देती हैं, और तुम हो कि अपनी जगह से हटना नहीं चाहते। इतने अपमान पे, इतने लानत पर तो कोई भी भाग जाएगा। पत्थर कहने लगा, भाई मेरे, हो सकता है तुम्हारा कहना सही हो, लेकिन मैं क्या करूं? मैं बिना पढ़ा हूं तो क्या, लेकिन मेरी भावनाएं भी लोक मंगल के लिए कुछ करने को हैं। कैसे करूं? मुझे जो रास्ता समझ में आता है उसी रास्ते चलता हूँ। नारियल रोज ताने देता रहा, लहरें रोज टकराती रही, पत्थर रोज इधर से उधर लुढ़कता रहा, पुढ़कता रहा, उसके अंग टूटते रहे, गिरते रहे। एक दिन आंधी आई, नारियल ऊपर से टपाटप टपक गए। एक राहगीर ने देखा, नारियल को उठाया, बोले मंदिर से इसकी अच्छी जगह और क्या हो सकती है। राहगीर ने ले जाकर नारियल को मंदिर में चढ़ा दिया। नारियल भगवान के चरणों में था, लेकिन ये देख के वो हैरान था कि कल तक वो जिसको ये कह रहा था, रे पत्थर, ये लानत भरी जिंदगी, अपमान भरी जिंदगी क्या तुझे पसंद है? आज वही पत्थर पूजा के स्थान पर शालिग्राम बना बैठा है। जो लोग लोक मंगल के रास्ते पर अपना सब कुछ दांव पर लगाकर निकल पड़ते हैं, वो शालिग्राम बन जाते हैं, पूजा के योग्य हो जाते हैं। अगला चरण गुरुदेव ने बताया, ब्राह्मण बनने का हकदार वो व्यक्ति हो सकता है जिसने सूर्य को साध लिया हो, सूर्य के मर्म को जान लिया हो। सूर्य का मर्म क्या है? लोग कहते हैं सूर्य क्या है? आग का गोला है, लेकिन आग नहीं, उसके मर्म को अगर समझ सके होते, वो प्रत्यक्ष देवता, बाकी देवताओं की तो सिर्फ कल्पना ही की जाती है कि ऐसा मुकुट होगा, ऐसे हाथ होंगे, ऐसे पैर होंगे, लेकिन सूर्य तो
रोज दिखता है, वो प्रत्यक्ष देवता जो हमको जीवन देता है, हमको प्रकाश देता है, प्रेरणा देता है, उसको न तो ये चिंता है। उसके रास्ते में पहाड़ आते हैं, समुद्र आते हैं, हिंदुस्तान आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, पाकिस्तान आता है, कोई अपना नहीं, कोई बेगाना नहीं, सबको समान रूप से प्रकाश बांटता हुआ चला जाता है। रोज उसकी नियमितता बनी रहती है, निरंतर चलता रहता है। कभी ये नहीं सोचता आज मैं थक गया हूँ, आज सुबह नहीं निकलूँगा, आज तो मैं दिन में 12 बजे से निकलूँगा। अगर ऐसा क्रम अपनाया होता तो सृष्टि का संतुलन सब गड़बड़ा गया होता। सूर्य की तेजस्विता, सूर्य की प्रखरता, सूर्य के गुणों को अगर हमने मर्म को अपने जीवन में उतार लिया होता तो सूर्य साधना हमारी सफल हो गई होती। अगला चरण गुरुदेव बताते रहे, ब्राह्मण बनने का हकदार वो हो सकता है जिसने यज्ञोपवीत धारण कर रखा हो। यज्ञोपवीत क्या? यज्ञोपवीत में 3 ग्रंथियाँ होती हैं और 9 धागे होते हैं जो हमारे लिए 9 गुणों के पर्यायवाची होते हैं। अगर इन गुणों को धारण कर ले तब धागे की माला किसी ने पहन ली तो, नहीं पहन ली तो, इससे कोई मतलब बनता है? इससे कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन मतलब जितना है वो उसके मर्म को जानने का है। उसके 9 गुणों में से अगर 9 गुण कोई धारण कर लेता है तो वो शाप और वरदान देने का हकदार हो जाता है और उसकी बात से कहे, उसके मुंह से निकली हुई हर बात सत्य होती हुई चली जाती है। उसका यज्ञोपवीत का एक गुण सत्य राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में धारण किया था। राजा हरिश्चंद्र हो गए थे। अहिंसा का गुण धारण किया था महात्मा गांधी ने, तो सारी ब्रिटिश हुकूमत से लड़ पड़े थे और देश को आज़ाद करा लिया था। अगला गुण, अगला मर्म, अगला चरण गुरुदेव बताते रहे शिखा का। शिखा क्या है? हमारे ब्रह्मरंध्र के ऊपर लगने वाली एक ऊंची उन्नत जगह है जिसको आज डॉक्टर साहब ने अपने विचारों की श्रृंखला में बताया भी। बहुत ये हमारा एक ऐसा रेडार है, ऐसा एंटीना है जो तमाम दुनिया भर की चीज़ों को खींचता है। सबसे बड़ा मर्म शिखा का वो है हमारा चिंतन ऊर्ध्वगामी होना चाहिए, हमारा चिंतन उत्कृष्ट होना चाहिए। हमारे चिंतन में जितनी अच्छी बातें आ सकें तब तो हमारा शिखा का रखना सार्थक हो जाएगा। हमारे मर्म में, हमारे चिंतन में जो लोग श्रेष्ठ चिंतन वाले होते हैं वो व्यवसाय के क्षेत्र में उतरते हैं तो टाटा और बिरला बन जाते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में उतरते हैं तो BC रमन और जगदीश चंद्र बसु बन जाते हैं। भक्ति के क्षेत्र में उतरते हैं तो मीरा, सूर, तुलसी बन जाते हैं। ये श्रेष्ठ चिंतन जिस किसी को मिल जाता है वो निहाल हो जाता है। गुरुदेव कहने लगे कि शायद बच्चों तुमको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा कुछ कह दिया है, तुमको समझ में आया कि नहीं आया? बच्चे शांत थे। गुरुदेव ने उदाहरण दिया, बेटा इतनी सब चीज़ें जानने का मतलब केवल वो ही है, ब्राह्मण अपने लिए नहीं समाज के लिए जिया है। ब्राह्मण एक मिशन है, एक विचार है, एक सिद्धांत है, एक जीवन प्रणाली है। उन्होंने उदाहरण दिया ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक टीचर थे। उनको 500 रुपये महीने तनख्वाह मिला करती थी। उन्होंने एक दिन अपनी माँ से पूछा, माँ घर चलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कितने पैसों की ज़रूरत है? उनकी माँ कहने लगी, बेटा अगर ब्राह्मणोचित जीवन निर्वाह करना हो तो 30 रुपये में गृहस्थी आराम से चल सकती है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को समझ में आ गई। उन्होंने 30 रुपये माँ के हाथ पे रखे और शेष 470 रुपये उन गरीब बच्चों के लिए जिनका दुनिया में कोई नहीं था, जिनका आर्थिक पक्ष बहुत कमज़ोर था, उनकी पढ़ाई के लिए वो सारे उन्होंने डिपॉजिट कर दिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की ही जीवन की एक घटना और है। वो एक दिन सड़क पर से जा रहे थे। एक नौजवान वैसे मांगने लगा, बाबूजी मुझ पर रहम करो, मुझे भीख दे दो थोड़ी सी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर देखने लगे, बेटा तुम नौजवान हो, हट्टे कट्टे हो, तुम्हें भीख मांगने की क्या ज़रूरत है? बोले नौकरी नहीं मिलती, क्या करूं, परिवार है।
उनका अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुमको 1 रुपया दूँ तो? बोले मैं आज किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। बोले अगर 2 रुपये दूँ तो बोले 1 हफ्ते तक कुछ नहीं मांगूंगा। उन्होंने, ईश्वरचंद विद्यासागर ने 10 रुपये लिए, उस नौजवान के हाथ पर रख दिए और उसके बाद आगे चले गए। समय गुजरता हुआ चला गया। एक दिन बनारस की सड़कों पे ईश्वरचंद विद्यासागर जा रहे थे। उन्होंने देखा एक नौजवान सफ़ेद कपड़ों में चकाचक बढ़िया लॉन्ड्री वाले कपड़े भागता हुआ आ रहा है और ईश्वरचंद विद्यासागर के चरणों में लौट गया। कहने लगा, बाबूजी आपकी दुकान सामने है, आप वहाँ चरण रख के निहाल कर दें। ईश्वरचंद विद्यासागर सोचने लगे, मेरी कोई दुकान नहीं, मैंने कभी टीचर के अलावा और कोई काम किया नहीं, मैं इसको जानता नहीं, ये कौन है। फिर भी उनका शिष्टाचार के नाते कह रहा है बालक तो चलते हैं। दुकान पे गए। दुकान के आगे बोर्ड लगा था। क्या था भाइयों? उस पर लिखा था ईश्वरचंद विद्यासागर एंड सन्स। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। न मेरी कोई दुकान है, न मेरे कोई बच्चे हैं, ये क्या माजरा है। वो नौजवान कहने लगा, बाबूजी आप शायद भूल गए, ये मैं वही हूँ जिसके हाथ पे आपने 10 रुपये रखे थे और ये कहा था अब भीख मत मांगना, ये कारोबार सब आपका ही है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। ब्राह्मण जब जीवंत होता है तब भाई और बहनों ये पैदा हुआ था महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र के मन में। उन्होंने अन्य से राजकुमारों को राम और लक्ष्मण बना के खड़ा कर दिया था। ब्राह्मण पैदा हुआ था ऋषि संदीपनी के मन में, तो उन्होंने अन्य से ग्वाले को कर्मयोगी भगवान कृष्ण बना के खड़ा कर दिया था। ब्राह्मण पैदा हुआ था चाणक्य के मन में, उन्होंने एक दासी पुत्र को चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना के खड़ा कर दिया था। भगवान करे आप इस अश्वमेध में आए हैं, आपके मन का ब्राह्मण, आपके अंदर की वो प्रतिभाएं जागृत हो, ताकि आप यहाँ से जाने के बाद अपने जैसे प्रतिभा संपन्न और लोगों को बना सके, औरों के अंदर ब्राह्मणत्व पैदा कर सके। ओम शांति। बहनें और भाइयों, ब्राह्मणत्व क्या होता है, ब्राह्मण की सही परिभाषा क्या है, आज श्रद्धेय जी ने कितनी स्पष्टता से हम लोगों के सामने रखी। ये अश्वमेध गायत्री महायज्ञ हमारे अंदर का ब्राह्मणत्व जागृत कर सके तो निश्चित रूप से इसमें भाग लेना हम लोगों का सार्थक होगा और श्रद्धेय जी के द्वारा आशीर्वचन सार्थक होगा। एक गंगोत्री वो है बहनों भाइयों जहाँ से गंगा निकलती है और वो गंगा वहाँ से निकलने के बाद गंगा सागर तक जाती है, जैसे श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी ने कल बताया था। और ऐसे ही एक गंगोत्री है ज्ञान की, जो हिमालय की उस शाखा से निकलती है जिसको शांति कुंज कहते हैं। और वो ज्ञान की गंगोत्री किस तरीके से विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में छाती हुई चली जा रही है, ये भाव इस गीत के हैं जो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है, हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है, हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। सतयुग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है।
तरह जले हम करने युग निर्माण चले। जलती हुई मशाल हाथ में लेकर अमर निशान चले। है दीपक की तरह जले हम करने युग निर्माण चले। जलती हुई मशाल हाथ में लेकर अमर निशान चले। आज असुरता के विनाश को चमका यही दुधारा है। आज असुरता के विनाश को चमका यही दुधारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। नया ज्ञान का सूर्य उगेगा, तिमिर नहीं रह पाएगा। मानव में देवत्व जगेगा, स्वर्ग धरा पर आएगा। नया ज्ञान का सूर्य उगेगा, तिमिर नहीं रह पाएगा। मानव में देवत्व जगेगा, स्वर्ग धरा पर आएगा। अंधकार कितना भी हो, अंधकार कितना भी हो, पर सूरज कभी न हारा है। अंधकार कितना ही हो, पर सूरज कभी न हारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। अब नव युग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण, दोनों हाथ उठा के ताली बजाइए। संकल्प हमारा है। सतयुग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। सतयुग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। नवयुग का निर्माण करेंगे यह संकल्प हमारा है। जय महाकाल, जय जय महाकाल, जय जय महाकाल, जय जय महाकाल। बोलो युगाधिपति महाकाल की। बहनों और भाइयों, अक्सर कहा जाता है कि परिस्थितियां नहीं हैं, इसलिए हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन परिस्थितियों को कैसे सार्थक बदलाव दिया जा सकता है, और उस सार्थक बदलाव के लिए किस धैर्य की आवश्यकता होती है, किस दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है, और कैसे योजनाएं बनाई जाती हैं, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण हमको श्रद्धेय डॉक्टर साहब में देखने को मिला। उसी के माध्यम से मिशन को परम पूज्य गुरुदेव के महाप्रणयन के बाद किस नई ऊंचाइयों तक आपने पहुंचाया, ये हम सब के सामने प्रत्यक्ष है। युवाओं के जीवन में एक सकारात्मक मोड़ लाकर उसको मिशन की धाराओं से जोड़ा, मिशन के विचारों से जोड़ा, जो लाखों युवाओं के प्रेरणा के स्रोत हैं। आज उन्हीं का मार्गदर्शन हमको मिल रहा है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंद्य माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज अश्वमेध महायज्ञ ब्रिस्बेन के इस दूसरे दिन, दीप यज्ञ के दिन, बैठे हुए हमारे देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, देश विदेश से आए हुए सभी हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, और हमारे बीच में बैठे हुए सभी हमारे ऐसे अतिथिगण जो सहज ही इस अवसर का सौभाग्य उठाने के लिए यहाँ आ गए हैं। भाइयों बहनों, गायत्री मंत्र को सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो गायत्री मंत्र सूर्य के माध्यम से इसकी प्रेरणाएं, श्रेष्ठ प्रेरणाएं पूरे विश्व में पहुंचाता है, पूरे ब्रह्मांड में पहुंचाता है। और गायत्री मंत्र के माध्यम से न केवल हमारा मस्तिष्क उज्ज्वल भविष्य की ओर चलता है, बल्कि हम लाखों करोड़ों व्यक्तियों को सही दिशा में चलने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए गायत्री मंत्र को
जप करने के लिए कहा गया है, और ये कहा गया है स्वार्थ की दृष्टि से जप न करें। कभी भी ये न सोचे कि मेरे लिए गायत्री मंत्र जप रहा हूँ, मैं जप रहा हूँ गायत्री मंत्र। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है गायत्री मंत्र सबके हित के लिए, पर सबके लिए, हर व्यक्ति के लिए, सारे समाज के लिए, सारे विश्व में सुधा के लिए। ये जो नवयुग की गंगोत्री परम पूज्य गुरुदेव ने बहाई, पहले मथुरा से, फिर हरिद्वार से, और फिर हिमालय से, और निरंतर बहा रहे हैं, उस नवयुग की गंगोत्री में, ज्ञान की गंगा में आपको स्नान कराने का मन है। आपको ये बताने का मन है कि हम लोग कितनी श्रेष्ठतम उपासना के साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग कितने श्रेष्ठ गुरु के साथ जुड़े हैं। ये जो गायत्री मंत्र है, इस गायत्री मंत्र में छिपी हुई प्रेरणाएं बड़ी विलक्षण हैं। हम इसके साथ साथ 3-4 चीज़ें सीखते हैं। हम सीखते हैं आस्तिकता। ओम भूर्भुवः स्वः। परमात्मा तीनों लोकों में संव्याप्त है, तीनों लोकों में, भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, स्वर्गलोक, धरती का लोक, पाताल लोक, हर जगह मौजूद है परमात्मा। परमात्मा को कभी भूलना मत कि आसपास नहीं है। कभी ये मत समझना कि परमात्मा केवल भगवान के मंदिर में है, हमारे घर के देवालय में है, और बाकी और किसी जगह में नहीं है। अगर ऐसा होगा तो हम कभी गलत काम नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे। पाप तब होता है जब हम भगवान को भुला देते हैं। भगवान को हमेशा याद रखते रहे, भगवान के कभी भी विस्मृति न होने पाए, भगवान हमेशा अपनी स्मृति में बने रहे। इसका नाम है आस्तिकता। आस्तिकता अर्थात परमात्मा में असीम विश्वास, परमात्मा के ऊपर दृढ़ विश्वास कि परमात्मा है, इसलिए हमें विश्वास है कि आज नहीं तो कल हमारा निश्चित रूप से हित होकर के रहेगा, क्योंकि हम भगवान के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। ये बात जब मन में रहेगी तो आप कभी गड़बड़ाएंगे नहीं। भाइयों बहनों, गायत्री परिवार में सबसे बड़ी बात यह है, हम लोगों के आपस में जो हम गायत्री मंत्र की साधना करते हैं, साधना तो करते हैं, पर ऐसा तो नहीं कहीं विवेकानंद के स्वरों में हम विवेकानंद की जो शब्द हैं उसके माध्यम से केवल लिप सर्विस करते हों। हम लिप सर्विस करते हैं, होठों से उच्चारण करते हैं, पर उसका अर्थ जीवन में नहीं उतार पाते, उसके मर्म को हम जीवन में नहीं उतार पाते। उसके मर्म को जब तक जीवन में नहीं उतारेंगे, और मर्म को जीवन में उतार करके गायत्री महाशक्ति के साथ, गायत्री महाशक्ति के देवता सूर्य के साथ एकाकार नहीं होंगे, तब तक उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो पहला चरण है आस्तिकता, ओम भूर्भुवः स्वः। इसको अपने जीवन में उतार लें। एक बालक था जिसने अपनी माँ से सुना था, बेटा भगवान सब तरफ रहता है, भगवान कभी भी गायब नहीं होता, भगवान सब देखता रहता है। हम जो काम करते हैं, हम खाना खाते हैं तो भी देखता है, हम चोरी करते हैं तो भी देखता है, हम कहीं किसी से छिप करके बात करते हैं तो भी देखता है, सब तरफ देखता है। बचपन से दी हुई शिक्षा उसको याद रही। 12-13 साल का हो गया। एक दिन पिताजी आए, बोले बेटा अपनी फसल तो खराब हो गई, क्या करें? तो पड़ोसी की फसल काटते हैं। उसको पड़ोसी की फसल काटने का मतलब समझ में नहीं आया। उसने कहा पिताजी चलिए, आप कह रहे हैं तो मैं चलता हूँ आपके साथ। पड़ोसी की फसल काटने के लिए पहुँचे तो रात का समय था, अंधेरा था। उन्होंने कहा बेटा देखना, कोई देख रहा हो तो मुझे बता देना, अगर तुझे दिखाए पता चले कि कोई देख रहा है तो अपन भाग चलेंगे यहाँ से। उन्होंने कहा कि देखना, देखते रहना। जैसे पिताजी ने पहला वो चलाया, अपना गंडासे से जो चलाया पहला, उससे जैसे ही चलाना चालू किया वैसे ही लड़का चिल्लाया पिताजी भागिए भागिए भागिए, कोई देख रहा है, कोई देख रहा है, कोई देख रहा है। पिताजी भागे, बेटा भागा, दोनों भागे। दोनों ने घर में घर खेत के किनारे आके झोपड़ी में सांस ली। तो कौन देख रहा था? तो बच्चा बोला पिताजी माँ ने कहा था हम कोई भी काम करते हैं तो भगवान देखता है। आपने कहा था ना कोई देखे तो बता देना, इसलिए मैंने आपको सावधान कर दिया कि भगवान देख रहा है। भगवान ने देख रहा और भगवान ने देखा है कि हमने गलत काम किया है तो नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मैंने कोई आपको काम करने से रोका हो। पिताजी ने कहा, बेटा प्रणाम करके बोला। पिताजी ने कहा बेटा तू मेरा जैसे गुरु बन गया, तूने मुझे सिखा दिया कि आस्तिकता क्या होती है, परमात्मा में विश्वास करने का क्या महत्व होता है, तूने बता दिया। ये तो मैं नहीं जानता था। एक माँ का दिया हुआ संस्कार, छोटा सा संस्कार आस्तिकता का, कितना बड़ा बीज बो सकता है। आस्तिकता के 3 लाभ होते हैं मित्रों। एक लाभ, सबसे बड़ा लाभ, अच्छा स्वास्थ्य, हमेशा अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। अगर आप आस्तिक हैं, परमात्मा विश्वास करते हैं, तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। बीमार होंगे तो आपको विश्वास रहेगा कि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ होकर के रहेंगे, आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। आप तकलीफ में होंगे तो भी ये लगेगा कि तकलीफ तो भगवान का दिया हुआ तप है, इसको तप के रूप में मान लो। कष्टों को, दुखों को तप मान करके जीना चाहिए,
सुखों को योग मान करके जीना चाहिए। अगर ये हमारी पॉलिसी हो जाए तो हम कभी दुखी नहीं होंगे। मैं अपना बताता हूँ, मेरा गुरुदेव के पास आई को मैं 77 में आया था, और 77 में आई को मुझे करीब करीब होने को आ रहे हैं मित्रों, 37 साल होने को आ रहे हैं। मेरे 10-12 ऑपरेशन हो चुके हैं, और 10-12 ऑपरेशन बड़े सीरियस हुए हैं, बड़े लंबे लंबे हुए हैं, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे के हुए ऑपरेशन। तो आप लोग कहेंगे आप बहुत पापी रहे होगे डॉक्टर साहब, इसलिए आपके पाप कट रहे हैं बुरी तरह से, या आपके पास आप बहुत ज़्यादा बीमार रहे होगे। नहीं, बीमार नहीं, सबके सब संकट आते चले गए, आते चले गए और कटते चले गए, पर मैंने कभी विश्वास नहीं खोया, न गुरु पे विश्वास खोया, न गायत्री पे विश्वास खोया, और हमेशा ये विश्वास रहा कि ये गुरु और गायत्री का बड़ा प्रताप है कि मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा है। आस्तिकता से कष्ट नहीं होता। जरा सा सिर दुखता है और हम गोली खा लेते हैं, और सिर दुखने के बाद गोली खाने के बाद सोचते हैं जरा चेहरा देखें आईने में कैसा लगता है बीमार लग रहे हैं, थोड़ी देर सो लेते हैं, थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, फिर सोचते हैं एक बार डॉक्टर से चेकअप कराने में क्या जाता है, डॉक्टर से चेकअप कराने जाते हैं, डॉक्टर कहता है बहुत दिन बाद आए, बहुत देर बाद आए आप, अगर आप पहले आते तो शायद हम आपको ठीक कर देते। डॉक्टर तो डॉक्टर हैं, आप जानते हैं, मैं भी डॉक्टर हूँ, पर मैं दूसरे डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ, उन डॉक्टरों की जो बीमार को और बीमार बना देते हैं। उस डॉक्टर ने कहा कि भाई आप बहुत दिन बाद आए, आपको जल्दी आना चाहिए था, ये ऐसा करिए, ये चेकअप करा लीजिए, ये 8, 10, 50 तरह के चेकअप थे, वो चेकअप करा लीजिए। चेकअप कराने के बाद आने के बाद उन्होंने कहा आपको करीब करीब 10 बीमारियाँ निकली हैं, सिरदर्द से चालू हुआ था, बीमार निकल आया, 10 बीमारियाँ निकल आई, न जाने कहाँ से निकल आई। क्यों बीमार था, वो बीमार नहीं था, मानसिक रूप से बीमार बना दिया गया। अगर आपको परमात्मा पर विश्वास है तो आप बीमार कभी नहीं पड़ेंगे। पहला स्वास्थ्य, दूसरा मुस्कुराहट, चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहेगी, समस्वरित मन, संतुलित मन, कभी भी मस्तिष्क में किसी प्रकार का व्यतिरेक नहीं आए कभी भी आप गुस्सा नहीं होंगे, आपका मन आतुर नहीं होगा, कभी भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, आप हमेशा संतुष्ट रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे। मुस्कुराते रहने से बहुत अच्छा रहता है, आपको मुस्कुराते रहने का गुण मालूम हो जाए तो आप हमेशा खुश रहेंगे। हम क्या करते हैं, हम मनहूस जैसे सूरत बना के बैठ जाते हैं तो हमारे पास कोई आके नहीं बैठता। हम मुस्कुराते हुए बैठेंगे तो हमारे पास सब आके बैठेंगे। खिलते हुए फूल के सामने चारों तरफ भंवरे घूमते रहते हैं, तितलियाँ घूमती रहती हैं, और जो मुरझाया हुआ फूल रहता है उसके पास कोई नहीं आके बैठता। आप मुरझाए हुए फूल हैं, अगर आप आस्तिकता जीवन में उतारेंगे तो आप हमेशा खिलते हुए फूल की तरह से मुस्कुराते रहेंगे, और आपके आसपास चारों तरफ जो जनता लगी रहेगी, जनता कहेगी इससे बात करो, ये दुनिया भर की अच्छी अच्छी बातें बताता है, अपने गुरुजी के बारे में बताता है, शांति कुंज के बारे में बताता है, आस्तिकता के बारे में बताता है, गायत्री मंत्र के बारे में बताता है। आपके 36 मसल्स फेस के चेहरे के, मैं आज बता रहा था सेमिनार में, 36 मसल्स चेहरे के रिलैक्स हो जाते हैं। कभी देखना हो तो आईने के सामने खड़े होकर के देखना कि जब मुस्कुराते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं, और जब गुस्सा आता है तो कितने बदसूरत लगते हैं। आप खुद जाके देख लेना। जब बदसूरत लगते हो तो बदसूरत बनने की जरूरत क्या है? पत्नी पे नाराज होते हो, थोड़ा सा नमक कम पड़ गया तो, और थोड़ा नमक ज़्यादा पड़ गया तो गुस्सा हो गए। अरे एक दिन तुम खाना बना के देख लो, तुमको पता चल जाएगा खाना बनाना कितना कठिन काम है। वास्तव में सही अर्थों में हम लोग अपने आप को बदसूरत बनाते हैं अपनी गुस्से के माध्यम से। मित्रों, सबसे बढ़िया मुस्कुराना सिखा देता है आस्तिकता। और तीसरा है सिक्योरिटी, सुरक्षा। आपको आस्तिकता का तीसरा गुण है, आपको सुरक्षा आ जाती है। आपको ये लगता है कि हमेशा भगवान मेरे साथ है, पायलट है, मेरा बॉडीगार्ड है, मेरा सिक्योरिटी पर्सन है, मेरी हर चीज़ की देखभाल करता है। जब ये मेरे साथ है तो मैं कभी बीमार क्यों पड़ूंगा, मैं कभी तकलीफ में क्यों पड़ूंगा। बस आपको सिक्योरिटी के लिए भगवान मिल जाए तो फिर क्या चाहिए ना, भगवान हमेशा रहता है। संत तुकाराम की झोपड़ी जल गई तो उन्होंने पत्नी से कहा मैं नहीं करूँगा कुछ, भगवान की मैं पूजा करता हूँ, आराधना करता हूँ, उपासना करता हूँ, भगवान बनाएगा झोपड़ी मेरी। अरे भगवान झोपड़ी बनाएगा तो आप क्या करोगे? बोले मैं जाके भगवान उसमें गोदावरी में खड़ा होकर जप करूँगा और भगवान से प्रार्थना करूँगा, भगवान आके झोपड़ी बनाओ। आप आश्चर्य करेंगे मित्रों कि वो गंगा जी में, गोदावरी में चले गए, गोदावरी में कमर तक खड़े होकर के गायत्री मंत्र का जप करने लगे, और उनकी पत्नी किनारे पे बैठी बोले अरे किसी भी तरह से झोपड़ी बनाओ, झोपड़ी जल गई है। झोपड़ी जलने के बाद अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। बोले अपना पुरुषार्थ तब करेंगे जब हमें भगवान पे भरोसा खत्म हो जाएगा। पहले भगवान पे भरोसा है हमको, इस भगवान ने जलाई ये झोपड़ी, भगवान ठीक करेगा इसको। भगवान ऊपर से उतर के आए नीचे एक सिंपल से किसान के रूप में। बोले भाई क्या बात है, तुम यहाँ क्यों, पानी में क्यों खड़े हो? बोले हमारी झोपड़ी जल गई है।
भगवान बनाएगा, विट्ठल बनवाएगा, विट्ठल, विट्ठल यानी हाँ भगवान कृष्ण को विट्ठल कहते हैं, विट्ठल बनाएगा, विट्ठल आकर के हमारी झोपड़ी बनाएगा। बोले तो आप तब तक जब करते रहेंगे? बोले हाँ मैं मर जाऊँ तो भी जब करता रहूँगा, मरने की स्थिति तक जब करता रहूँगा, क्योंकि जब झोपड़ी बनानी उसी को पड़ेगी। ये तो आज तो इज्जत तो भगवान की लगी है दांव पे, मेरी नहीं लगी है। भगवान की इज्जत दांव पे लगी है, भगवान को करना पड़ेगा जो कुछ। आप आश्चर्य करेंगे मित्रों, वो जो सामान्य व्यक्ति बात कर रहा था वो भगवान के रूप में प्रकट हो गया, विट्ठल के रूप में, विष्णु के रूप में प्रकट हो गया और बोले चल भैया तू बाहर निकल, मैं तेरी झोपड़ी बनाता हूँ। सबसे पहले बाहर निकल के आया और सबसे पहले झोपड़ी बनाई। भगवान ने झोपड़ी बना के सुंदर से झोपड़ी जैसी थी। बोले महल वहल मत बनाना, मैं फालतू की आदमी बातों में विश्वास नहीं करता, मेरी झोपड़ी जैसी थी वैसी वैसी बना के रख देना और मुझे ध्यान रखना, मेरा ध्यान रखना हमेशा। भगवान हमेशा ध्यान रखता है, आपका भी ध्यान रखेगा अगर आप गायत्री मंत्र में विश्वास करते हैं तो। अगर आपको अविश्वास है तो फिर भगवान आपके साथ कभी भी नहीं है। और भगवान पर विश्वास है, गायत्री मंत्र पर विश्वास है तो भगवान आपके साथ है। पहला चरण ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, तत्सवितुः वरेण्यम। कौन सा सविता? जो प्रकाशित है, देवत्व से भरा हुआ है, पापनाशक तेज से भरा हुआ है, वो भगवान भर्गो देवस्य धीमहि, जिसके अंदर देव पापनाशक तेज है। ये जो जितनी चीज़ें हैं ये गुण कहलाते हैं, भगवान के गुण। आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता को जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। भगवान के गुण क्या क्या हैं? सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी, प्राण स्वरूप, पापनाशक, दिव्य, ये सारे के सारे 7 गुण भगवान के हैं। इन 7 गुणों को अपने जीवन में धारण करना स्पिरिचुअलिटी कहलाता है। स्पिरिचुअलिटी इज इम्बाइबिंग, इनकलकेटिंग वर्च्यूज एंड क्वालिटीज ऑफ गॉड। भगवान के गुणों को रोजमर्रा के जीवन में धारण करना। अगर आप गायत्री मंत्र जप रहे हैं और भगवान के गुणों को धारण नहीं कर रहे हैं तो क्या फायदा? सुख स्वरूप नहीं बन रहे हैं, दुनिया भर के लोगों को दुख बांटते रहते हैं, पूरा ऑफिस का टेंशन ला के घर में बांट देते हैं। घर का टेंशन, आपकी पत्नी रोटी बनाती हैं तो रोटी में डाल देती हैं, वो रोटी सब बच्चों को खिलाती हैं, बच्चे भी गुस्सा करते हैं। सब कुछ गड़बड़ कर रखा है आपने। क्यों? क्योंकि आप सुख स्वरूप नहीं है, आप दुखनाशक भी नहीं है, आप तेजस्वी भी नहीं है, प्राण स्वरूप भी नहीं है। आप इन गुणों को धीरे धीरे करके अपने जीवन में धारण करिए। गायत्री मंत्र का एक एक मर्म अपने जीवन में धारण करिए। इसको कहते हैं आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, यानी गुणों को अपने जीवन में उतारने की कला, गुणों को अपने जीवन में कल्टीवेट करने की कला। तीसरा है मित्रों, धियो यो न प्रचोदयात्, धिय यह न प्रचोदयात्, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, जो हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर ले चले, ऊंचे मार्ग पर ले चले। ये जो तीसरा चरण है ये है धार्मिकता। धार्मिकता यानी अच्छे मार्ग पर चलना, अच्छे मार्ग पर चलना, चाहे कोई भी संगठन हो सबके साथ चलो। धियो यो न, गायत्री मंत्र अकेले के लिए नहीं है। न यानी हमारी, धिया यानी बुद्धि, यो यानी जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है, ऐसे परमात्मा को मैं नमन करता हूँ और उसको स्वीकार करता हूँ। मित्रों, मैं की बात नहीं करता गायत्री मंत्र, हम की बात करता है। इस हम से चालू होती है मित्रों समूह साधना। आप गायत्री मंत्र को करते हैं, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, पर यदि आप मिलकर के करते हैं, आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने पड़ोसियों को भी अगर बुला लें तो 2 घंटे भी यदि आप जप कर लें साथ साथ, 2 घंटे में आपको काम आया तो आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। पर कोई ना कोई एक व्यक्ति बैठा रहे और वो समूह साधना का स्वरूप बना ले। समूह से कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पैदा होती है। अगर 8-10 आदमी मिलकर जप करते हैं तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनती है और वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के माध्यम से पूरी मंत्रों की शक्ति चारों तरफ से स्थापित हो जाती है। ऐसी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 8-10 व्यक्ति मिलकर घर में करिए, पड़ोस में करिए, अपने प्रज्ञा मंडल में करिए, आप अपने मंदिर में करिए। ढेर सारे मंदिर हैं यहाँ पर, आप उन मंदिरों में चालू कर दीजिए जा करके। हम कुछ नहीं करेंगे, हम बैठ करके बस मौन जप करेंगे। बस कितनी देर? 1 घंटा, ज़्यादा नहीं। आप कहेंगे तो 2 घंटे भी कर लेंगे। कुछ लोग अगर हमारे पास और ज़्यादा आ जाएंगे तो हम 3 घंटे भी कर लेंगे। अगर आप ऐसा सैटरडे संडे को अगर 4-4 घंटे करने लगे, समूह साधना का परिणाम बड़ा विलक्षण होता है, बहुत विलक्षण होता है। जितनी आज विपत्तियां हैं, ये विपत्तियों को निरस्त किया जा सकता है समूह साधना के माध्यम से, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के माध्यम से। मित्रों, आज समाज में विषाक्तता इतनी है, पॉइजन इतना ज़्यादा है कि घर घर में विघटन हो रहा है, घर घर में लड़ाई हो रही है, पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं। शादी हुई नहीं, 7 दिन हुए नहीं, 7 फेरे भूल गए, 7 फेरे भूल करके आपस में लड़ने लगे, फिर डाइवोर्स तक की स्थिति आ जाती है। गड़बड़ हो रही है सब जगह, मटेरियलिस्टिक लाइफ प्रिवेल कर रही है सब जगह मटेरियलिस्टिक जीवन, भावतिकतामय जीवन। क्योंकि वही हमको सीरियल भी सिखाते हैं, वही हमको और लोग भी बताते हैं, हमारे कान तक भी वही बातें आती हैं।
इस तरह सब आते आते हमारा दिमाग खराब हो चुका है। हमारे दिमाग में प्रदूषण जो फैल गया है, इस प्रदूषण को निकालने के लिए समूह साधना से बढ़िया क्लिनजिंग कोई चीज़ नहीं है। समूह साधना के माध्यम से हम सफाई कर सकते हैं, वातावरण को क्लीन, गंदा हो गया उसको साफ कर सकते हैं। सूक्ष्म जगत का प्रदूषण को धोने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है मंत्र शक्ति। स्थूल शरीर, स्थूल जगत के प्रदूषण को धोने के लिए जरूरी है कि आप पुरुषार्थ करें। आप गंगा की सफाई कर रहे हैं, जैसे हम लोग पूरे गंगा की 5225 किलोमीटर की गंगा को हमने 10 भागों में बांटा, और 10 भागों में बांट करके हमने अपने भाइयों को माध्यम से 1-1 लाख भाइयों को 1-1 525 किलोमीटर का पैच सौंपा, और हम 10 भागों में बांट करके 10 साल के अंदर गंगा को शुद्ध करने का अभियान चला रहे हैं। ये क्या है? स्थूल शरीर, स्थूल चीज़ की शुद्धि, स्थूल की शुद्धि, कंटेम्पलेशन है। संकल्प आया, 1-1.5 साल से संकल्प चल रहा है और इतने व्यक्ति तैयार हो गए, इतने व्यक्ति तैयार हो गए। गंगा स्वच्छ हो जाएगी तो भारत की आत्मा वास्तव में, गंगा जहाँ रहती है, गंगा जल जहाँ रहता है वहाँ पवित्रता रहती है। तो इसलिए ये स्थूल जगत का प्रदूषण है जिसको दूर करने के लिए हमको पुरुषार्थ करना पड़ता है। पर सूक्ष्म जगत का प्रदूषण करने के लिए आध्यात्मिक साधना करनी पड़ती है, और वह साधना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहलाती है, समूह साधना। हम समूह में मिलकर के साधना करें, और एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 3 जगह नहीं, कई जगह करें। तो समूह साधना के चमत्कार बताता हूँ आपको। एक भाई हमारे बीच में बैठे हुए, 2 भाई आए हैं। हमारी एक कार्यकर्ता बहन थी, वो गाड़ी ड्राइव करके अपने बच्चे को छोड़ के आ रही थी स्कूल से, और क्रॉसिंग पार कर रही थी। मैं जो क्रॉसिंग होता है, न जाने क्यों गलती से क्या हुआ कि ट्रेन के सिग्नल को, वहाँ अमेरिका में ऐसा हो सकता है, मालूम नहीं कैसे हुआ, ट्रेन आई और ट्रेन ने उसके कार को पूरा स्मैश कर दिया। कार इधर खड़ी हुई है, ट्रेन आई पूरी स्मैश करके, और वो बिल्कुल कोमा की स्थिति में, पूरी तरह से डैमेज्ड मनस्थिति में, बिल्कुल ऐसी। डॉक्टर्स ने कहा 4-5 जगह फ्रैक्चर हैं और कोमा है, नहीं जिंदा रह पाएगी। हमारे पास मैसेज आया, हम लोगों ने अखंड जप बिठा दिया, अखंड दीपक प्रज्वलित कर दिया। गायत्री चेतना केंद्र न्यू जर्सी में सब लोगों ने समूह साधना की, सब करीब करीब इकट्ठे एट ए टाइम 200, 300 लोग आते थे। वो जो लड़की थी वो 2 बच्ची की माँ थी, और एक पति की पत्नी थी, एक माँ की बहू थी, और हमारे गायत्री परिवार की कार्यकर्ता थी। किसी की रिश्तेदार नहीं थी, किसी की ऐसी रिश्तेदार नहीं थी जिसके लिए इतने लोग आए, पर 200, 300, 400 व्यक्ति आए समूह साधना का नाम सुन के। और आपको आश्चर्य होगा मित्रों कि वो लड़की पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। 3-4 महीने पुरानी बात है, पूरी तरह से स्वस्थ होकर के अब वो उसी तरह से चलती है, वैसे ही जाती है। डैमेजेस जो मिले उसको सरकार की तरफ से वो अलग मिले, और उसको फ्री में जो ट्रीटमेंट मिला वो अलग मिला, और उसने वास्तव में सही अर्थों में समूह साधना के चमत्कार को उसने स्वयं देख लिया कि लोग मेरे इतने हितैषी हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है मित्रों, आप इस पर विश्वास करना सीखिए। इस पर विश्वास करके आप कोशिश करिए कि यदि कोई बीमार हो, यदि कोई परेशान हो, यदि कोई कैंसर से पीड़ित हो, यदि कोई तकलीफ में हो, आप उसके प्रारब्ध को बदल सकते हैं गायत्री मंत्र के माध्यम से। आप कुछ नहीं कर सकते, अपने लिए करते रहते हैं, दूसरों के लिए भी थोड़ा करना सीखिए। गायत्री मंदिर में जाइए या कोई दूसरा मंदिर हो वहाँ जाइए, वहाँ जा करके आप बैठ करके 1 घंटा रोज़ प्रार्थना कर लीजिए। बस 1 घंटा नहीं कर सकते, 10 मिनट कर लीजिए, 5 मिनट कर लीजिए। ऑफिस में जाएँ तो ऑफिस में बैठे तो ऑफिस में 5 मिनट गायत्री मंत्र बोल करके काम चालू कीजिए। शुरुआत वहीं से करिए। बस ये समूह साधना वर्ष है पूरा का पूरा 2014। सारे विश्व में हर जगह जगह समूह साधना चल रही है ताकि हम विपत्तियों से लड़ सकें। मित्रों, आपको मालूम होगा कि बहुत सारे संकट आए हैं इस समय धरती पर ये संकट हैं कि तरह तरह से लोग, कोई दूसरे देश की ज़मीन पर आक्रमण कर रहा है, प्रदूषण फैला रहा है, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, कहीं बाढ़ आ रही है तो कहीं महामारी आ रही है, कहीं प्लेन मिस हो रहा है तो पता नहीं चल पा रहा है, उस मिस्ट्री इतनी बड़ी हो गई कुछ पता नहीं चल पा रहा है क्या होगा। डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा रहा होगा रहस्य जिसमें कि उसको उड़ा दिया गया होगा, और उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा रहस्य छिपा होगा जिसको समाप्त करने के लिए उसको उड़ा दिया गया। 239 जो पैसेंजर थे उनका न जाने क्या दोष था बेचारों का कि वो जो उसमें सवारी कर रहे थे। हम लोग भी उसी हिंद महासागर को पार करके जाएंगे। हमें भी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए कहीं कुछ। हमने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, और हमें ऐसा लगता है मित्रों कि निश्चित रूप से ये जो आज जो पुरुषार्थ, उपासनात्मक साधनात्मक पुरुषार्थ हम लोग करना चाह रहे हैं, इसके माध्यम से यदि हम लोग सब जुड़ जाएंगे समूह साधना के क्रम में, तो हम अपना दिन का उपासना का क्रम अपना व्यक्तिगत न रखकर सामूहिक बनाते हैं।
मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, हम साथ बैठेंगे। मेरे पड़ोसी अगर आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर आज पड़ोसी क्या कर लेते हैं, आज कल हमारे यहाँ कर लेते हैं, परसों दूसरे पड़ोसी क्या कर लेंगे, ऐसा अगर आधे घंटे का क्रम चल पड़े तो और मित्रों थोड़ा सा गुरुदेव के साहित्य का स्वाध्याय एक पैराग्राफ पढ़ के उस पर डिस्कशन 5 मिनट का करने लगेंगे तो आपका ये मंडल बनने लगेगा, आपके समूह बन जाएंगे। और इसके बाद ये सबसे बड़ा प्रोडक्ट निकलेगा इस अश्वमेध यज्ञ का। इस अश्वमेध यज्ञ के बाद ब्रिस्बेन में गायत्री को मानने वालों की संख्या लगभग 1000 गुना हो गई। डॉक्टर साहब जो बोल रहे थे, जिस बात को सुन रहे थे, 1000 गुना हो गई। अगर ये प्रोडक्ट निकला तो हमें वहाँ बैठे बैठे संतोष होगा और फिर से आने का मन करेगा कि आए चलो देखें जरा उन 1000 मंडलों को देखें जिन लोगों ने मिलकर के इतना बड़ा पुरुषार्थ किया है। मित्रों गायत्री चमत्कारी है, गायत्री चमत्कारी है। गायत्री में इतनी शक्ति भरी पड़ी है, गायत्री के माध्यम से कुछ भी किया जा सकता है। आप भी गायत्री को छोड़ना मत, पकड़ के रखना। और पकड़ के रखना, ये ज्ञान की गंगा है, ज्ञान का स्रोत है। आदि ज्ञान, वेद शब्द जो है वो विद धातु से बने हैं, विद धातु से बने हैं। विद यानी जानना, विद यानी जानकारी, विद यानी जो भी कुछ ज्ञान है समाज में, संसार में, जिसके माध्यम से मनुष्य बना, वो वेद से बना। वेद से बना है विद से बना है वेद, और वेद से आए हैं सारा नॉलेज। संसार में हम लोग समझदार हुए हैं, पढ़े लिखे हुए हैं। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, गीता, महाभारत, इन सब के माध्यम से। हमारे देश में जो एक इग्नोरेंस है, और भी देशों में जो इग्नोरेंस है, वो ये है कि हमारा मूल ग्रंथ क्या है। कई बार लोग पूछते हैं आपका मूल ग्रंथ क्या है, तो कोई कहता है हनुमान चालीसा, कोई कहता है गायत्री चालीसा, कोई कहता है सत्यनारायण व्रत कथा। नहीं मित्रों, जैसे बाइबल, ईसाई लोग बोलते हैं बाइबल, और मुसलमान लोग कहते हैं हमारा कुरान है, ऐसा आपको बोलना चाहिए हमारा मूल ग्रंथ है वेद। वेद से हमारा चीज़ आई। और वेदों की माता कौन है? वेदों की माता है गायत्री। वेद माता, देव माता, विश्व माता। ऐसी वेद माता, देव माता, विश्व माता को प्रणाम। बहनों और भाइयों, समूह साधना का क्या प्रभाव होता है, श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने हम सबको बताया। हम मंत्र बोलें और भावना करें कि हे अग्निदेव, हमें ऊपर उठना सिखाइए, हमें प्रकाश से भर दीजिए, हमें शक्ति संपन्न बना दीजिए। हम आपके अनुरूप बनने तथा दूसरों को भी अपने अनुरूप बनाने की क्षमता प्रदान करें। ओम अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेमा। गायत्री स्तवन। दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं ते रमणादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। सुज्योति के पुंज अनादि अनुभव ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं मानवमुक्तिकोविदं, तं देवदेवं प्रणमामि भर्गं, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। ऋषि देवताओं से नित्य पूजित हे भैरव भवबंधन मुक्ति करता,
स्वीकार कर लो वंदन हमारा, पावन बना लो हे देव सविता। यन्मण्डलं ब्रह्मविदो वदन्ति, गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्गा। यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। ब्रह्मनिष्ठों से आदि पूजित, वेदज्ञ जिसके गुणगान करता। सद्भावना हम सब में जगा दो, पावन बना दो हे देव सविता। यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं, यद्योगिनां योगपथानुगम्यं। तत्सर्ववेदं प्रणमामि दिव्यं, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। हे योगियों के शुभ मार्गदर्शक, सद्ज्ञान के आदि संचार करता। प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का, पावन बना दो हे देव सविता। पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। पावन बना दो हे देव सविता। पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। पावन बना दो हे देव सविता। सभी लोग कृपया बैठ जाएं। बैठकर ही यज्ञ आहुति दी जाती है। गायत्री महामंत्र का इतना सुंदर विवेचन श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने अभी किया, उसी गायत्री महामंत्र से हम सब आहुतियाँ प्रदान करेंगे। विश्व के विषाक्त वातावरण के परिशोधन की भावना और उज्जवल भविष्य की भावना सभी के लिए करते हुए ये गायत्री महामंत्र से आहुतियाँ दी जाएंगी। आहुति के पूर्व हम निवेदन करते हैं, पुनः सभी बैठ जाएं। कृपया बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं कृपया। विशेष अनुरोध, कृपया सभी बैठ जाएं। गायत्री मंत्र से आहुतियाँ दी जा रही हैं। कमर सीधी करके सभी लोग भावना करें कि हे यज्ञदेव, युग शक्ति महाकाल के महासंकल्प में हम अपने स्नेह और सद्भाव की आहुतियाँ श्रद्धापूर्वक दे रहे हैं। और दूसरा भाव करें कि इन आहुतियों की सुगंध के प्रभाव से सूक्ष्म जगत का शोधन होता चले, नवयुग के अवतरण के लिए दिव्य वातावरण बनता चले। सभी लोग अपने दोनों हाथ गोदी में रखें। दीपक की ज्योति को अधखुले नेत्रों से देखते रहें। हमारे अंदर सद्बुद्धि और सद्ज्ञान का जागरण हो रहा है और वो प्रकाश सद्ज्ञान का फैल रहा है सारे विश्व में। इस भाव से आहुति प्रारंभ करें। बोले गायत्री माता की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य
महामृत्युंजय मंत्राहुति। अब महामृत्युंजय मंत्र से आहुति समर्पित करेंगे 3 बार। मृत्यु रूप बंधनों से छुड़ाने वाले, अमृत तुल्य सूत्रों से जोड़ने वाले भगवान महाकाल हैं। उनसे प्रार्थना करें कि हमारे जीवन, परिवार और समाज से सारी अवांछनीयताएं दूर हों और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने की शक्ति, प्रेरणा, प्रवृत्तियां हम सबको प्राप्त हों। किसी के जीवन में कोई शारीरिक मानसिक कष्ट हो तो वो दूर हो, राष्ट्र का उन्नयन हो। इस भावना के साथ आइए हम सब 3 बार महामृत्युंजय मंत्र से आहुति करें। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। पूर्णाहुतिः। पूर्णता की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की गरिमा इसी बात में है कि जिस कार्य को प्रारंभ किया है उसको पूर्णता की तरफ लेकर जाएं। हमने प्रारंभ में संकल्प किया था उपासना, साधना, आराधना, समय दान और अंशदान। अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाकर पुनः उसी पूर्णता को यहाँ पर प्रदर्शित करें और इस दीप यज्ञ के समय समस्त देव शक्तियों के सामने अपनी एक बुराई छोड़ने का संकल्प भी यहाँ पर हम ले सकें, जिससे कि दीप से दीप जलते रहें और समस्त विश्व के अंदर गायत्री, सद्बुद्धि, सूर्य की किरणों का प्रचार होता रहे और सारा विश्व गायत्रीमय बन जाए। इसी का संकल्प पूर्ण आहुति में ले रहे हैं। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। हाथ नीचे कर लें अपना। अब आरती के लिए सभी लोग बैठे बैठे ही आरती करेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा। आगे की पंक्ति में सिर्फ 3-4 लोग जिनके नाम पहले बताए जा चुके हैं और श्री गंगाराम जी भी आरती लेकर यहाँ पर सर्वतोभद्र के पास आगे आ जाएं या जहाँ बैठे हैं वहीं पर बैठे बैठे उसी आरती को संपन्न करेंगे। यहाँ से आरती गाएंगे। अगर आपके पास कोई भी प्लेट है तो एक दीपक, जो दीपक के पास बैठे हैं उसको आरती के लिए उठा लें और उसी को ओम की तरीके से घुमाते हुए आरती को संपन्न करें। ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गतेः कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ज्ञानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। सत्मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता।
पालन करती, दुख शोक भय क्लेश कलह दारिद्र दैन हरती। जयति जय गायत्री माता, ब्रह्म रूपिणी प्रणत पालिनी जगत दात्र अम्बे। माँ जगत धात्री अम्बे, भव भयहारी जनहितकारी सुखदा जगदम्बे। जयति जय गायत्री माता, भयहारिणी भवतारिणी अनघे अज आनंद राशि। माँ जय आनंद राशि, अविकारी अघहरी अविचलित अमले अविनाशी। जयति जय गायत्री माता, कामधेनु सतचित आनंदा जय गंगा गीता। माँ जय गंगा गीता, कविता की शाश्वती शक्ति तुम सावित्री सीता। जयति जय गायत्री माता, ऋग यजु साम अथर्व प्रणयनी प्रणव महामहिमे। माँ प्रणव महामहिमे, कुंडलिनी सहस्रार सुषुम्ना शोभा गुण गरिमे। जयति जय गायत्री माता, स्वाहा स्वधा शची ब्रह्माणि राधा रुद्राणि। राधा रुद्राणी, जय शतरूपा वाणी विद्या कमला कल्याणी। जयति जय गायत्री माता, जननी हम है दीनहीन दुख दारिद के घेरे। दुख दारिद के घेरे, यद्यपि कुटिल कपटी कपूत तऊ बालक है तेरे। जयति जय गायत्री माता, स्नेह सनी करुणामयी माता चरण शरण दीजे। माँ चरण शरण दीजे, बिलख रहे हम शिशु सुत तेरे दया दृष्टि कीजे। जयति जय गायत्री माता, काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष हरिये। दुर्भाव देश हरिये, शुद्ध बुद्धि निष्पाप हृदय मन को पवित्र करिए। जयति जय गायत्री माता, तुम समर्थ सब भांति तारिणी तुष्टि पुष्टि त्राता। माँ तुष्टि पुष्टि दाता, सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी
नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। सब हाथ ऊपर कर लें ऐसे, गायत्री मंत्र बोलने के साथ साथ आरती लेने का भाव सब एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को रब करिए इस तरह से और अपने मस्तिष्क पे लगाइए। ये हमारा सूक्ष्म शरीर है, ये हमारा स्थूल शरीर है, हमारे हाथ, ये हृदय क्षेत्र हमारा कारण शरीर है। तीनों शरीरों को इस ज्ञान यज्ञ की और सत्संग की ऊर्जा मिले। परम पूज्य गुरुदेव ने 18 सूत्र लिखे हैं और ये 18 सूत्र जो हैं ये हमारे युग निर्माण सत्संकल्प के रूप में घोषित हैं। आप मेरे साथ साथ दोहराएंगे। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प, हमारा युग निर्माण सत्संकल्प, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर, सर्वव्यापी न्यायकारी उसके मानकर, अनुशासन को, उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर, आत्म संयम और नियमितता द्वारा, आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे, आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से, कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की, स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे, व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, अर्थ संयम, समय संयम, समय संयम और विचार संयम का, और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे, सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को, अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे, समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और अपने हित में, और सबके हित में, सबके हित में, सबके हित में अपना हित समझेंगे, अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे, और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे, जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, मधुरता, स्वच्छता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा, अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा, नीति पर चलते हुए, नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे, असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी, मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी, उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं, नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे, संसार में सत प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय प्रभाव, ज्ञान पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता, वैश्विक एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, देश, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। 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 इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। हमारा परिपूर्ण विश्वास है। आज का दीप यज्ञ का कार्य समापन की तरफ है। शांति पाठ के साथ ये समाप्त होगा। थोड़ी सी सूचनाएं हैं। कल सुबह हमारा यज्ञ का कार्यक्रम 9:15 बजे शुरू होगा। ठीक उससे पहले
हमारे समरेश जी हैं, वो योग प्रदर्शन करेंगे ठीक 9 बजे यहाँ पर। जिनको योग के उस प्रदर्शन को देखना है, कुछ सीखना है, पूछना है, वो 9 बजे से पहले यहाँ आकर स्थान ग्रहण कर लें। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी का मार्गदर्शन कल भी हमको यहाँ पर मिलेगा, उनका उद्बोधन भी हमको मिलेगा। इस बात का हम विशेष ध्यान रखें। समय से आएंगे तो ज़्यादा समय हमको मिलेगा सुनने के लिए। कल परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की चरण पादुका का चरण स्पर्श भी होगा। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी के भी चरण स्पर्श करने को मिलेंगे सब यहाँ पर। कल अंतिम दिन है, इसलिए अपने इष्ट मित्रों सहित, परिवार के लोगों को सहित आप अवश्य ही इस यज्ञ कार्य में संपन्न हों। आएँ। कार्यक्रम के बाद भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। शांति पाठ करें, उससे पहले देव शक्तियों को हाथ जोड़कर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। शांति पाठ यहाँ से हो रहा है। विशेष अनुरोध हमारा स्वयं सेवकों से, सभी लोग एक साथ भोजनालय में ना पहुँचें। कुछ स्वयं सेवक यहाँ पर रुके रहें, व्यवस्था को समेटने का काम करें। और जो कल सुबह यज्ञ की व्यवस्था होनी है, उसी व्यवस्था को अभी यहीं बनाकर जाएंगे तो सुबह सुविधा रहेगी हमें। इसलिए विशेष अनुरोध, अगर बूंद बूंद से घट भरे थोड़े थोड़े समय का आप सहयोग दे देंगे तो काम जल्दी निबट जाएगा। इसलिए सभी ये मानकर चलें कि हमको 10-10 मिनट लगाने हैं। जिस कुंड पर बैठे हैं उस कुंड की व्यवस्था ठीक से करके अगर जाएं भोजनालय में तो अच्छा रहेगा। चलिए शांति पाठ यहाँ से हम करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु।